आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये ऑफिस बना है, वही ट्रेन वाला है। बहुत अच्छा, बढ़िया ऑफिस बनाया हुआ आपने। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आशिफ इधर से कॉन्फ्रेंस रूम बहुत अच्छा। दो दिवसीय गुजरात प्रवास पे हम लोग हैं, अहमदाबाद में हैं और अलग अलग जगह कई कार्यक्रम। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के हर स्टेट के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है, खासतौर पर गुजरात में हम आए और हमने यहाँ का डेवलपमेंट देखा। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हम सबके जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बड़े विजनरी लीडर हैं। आज भारत देश का जो डंका है पूरे विश्व के अलग अलग देशों में बज रहा है, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोप कंट्रीज हो, चाहे कहीं भी आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप ये देखेंगे कि भारत का मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का एक वर्चस्व जो बढ़ा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहनत की वजह से, उनके विजन की वजह से। और हम पूरी ईमानदारी से जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जब 2047 में हमारे भारत को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो उस 100 वर्ष में हमारा भारत विकसित भारत बने, समृद्ध भारत बने, हमारा भारत युवाओं के उत्थान करने वाला भारत बने, हमारा भारत महिलाओं को सशक्त करने वाला भारत बने, हमारा भारत जो विश्व गुरु कहलाता था उस विश्व गुरु की उपाधि फिर से आज भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक सशक्त और क्षमतावान देश बन के हमारा भारत उभरा है विश्व के पटल पे, और हम सब अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका यह दौरा राजनीतिक रहा या सामाजिक? देखिए, अलग अलग समाज के, जो हमारे मुस्लिम समाज के, पासमानदा समाज के, खासतौर पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी पासमानदा समाज की बात करते हैं, वो पासमानदा समाज के अलग अलग जो कार्यक्रम हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, तमाम जगह जो हैं उसमें हम शिरकत करेंगे। और जो हमारी आबादी है वो पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की, जिनको सशक्त करने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, उस मिशन पे हम लगे हैं। जो पासमानदा समाज है, जिसको मोदी जी के कार्यकाल से पहले जिस पासमानदा समाज के बारे में चर्चा नहीं करते थे, खासतौर पर जिनको विपक्षी दल हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, उन्होंने पासमानदा समाज के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, चाहे गुजरात का कार्यकाल हो, चाहे उनके देश का कार्यकाल हो, प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज की शिक्षा की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, उनके उद्योग को बढ़ावा देने की बात की। हज किस तरीके से देख रहे हैं, जो शुरू हो गया है? देखिए, हज की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू जी इस समय गल्फ के दौरे पे भी हैं, सऊदी के दौरे पे भी हैं, और हज की व्यवस्थाएं अच्छी हों ये हमारी प्राथमिकता है। हज की यात्रा पर जो हमारे मुस्लिम भाई जाएं उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, उनको हज के अपने सफर में कोई परेशानी ना हो। इन तमाम चीजों के लिए केंद्र स्तर पे और अलग अलग प्रदेश स्तर पे इसके लिए बैठक भी हो रही है। हमने उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, आज गुजरात में भी हम हज के अपने जो चेयरमैन है और हज में कमेटी से जो जुड़े मेंबर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और हज की व्यवस्थाओं को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम ईमानदारी से काम करते हैं।
जानी साहब एक सवाल ये उठता है, आपने पसमानदा मुस्लिम समाज की बात की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंसारी समाज के लोगों को ओबीसी के दर्जा मिला है, लेकिन गुजरात में नहीं। तो क्या ऐसी कुछ पहल की जाएगी क्योंकि अंसारी समाज से जुड़े लोग की मांग काफी वक्त से करते हैं। देखिए, सकारात्मक तरीके से पासमानदा पिछड़े समाज को आगे ले जाना, ये हमारी मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और हमारे गुजरात के भी जो पासमानदा भाई इनके उत्थान को प्राथमिकता पे हमारी मोदी सरकार ने रखा है। और उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांग है, उनके जो भी सुझाव है, निश्चित तौर पर उनको गंभीरता से सुना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी उन सबके विचारों को आत्मसात करते हुए उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए जो भी कदम होगा वो हम जरूर उठाएंगे। खासतौर पर जो बुनकर पासमानदा जो अंसारी भाइयों की बात आपने की है, उनके तरक्की के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा हम जरूर उठाएंगे। आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी ये सवाल उठता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये आरोप करता है कि मुस्लिमों को दरकिनार करती है। इसे कैसे आप देखते हैं कि विपक्ष अक्सर इसको मुद्दा बनाकर रखता है? देखिए, विपक्ष ने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना ये विपक्ष का पुराना एजेंडा रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनके उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी मोदी सरकार खरी उतरी है। आज आप देखिए, चाहे शिक्षा में गुणवत्ता परक शिक्षा को मुहैया कराना हो, चाहे अलग अलग जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, निःशुल्क राशन योजना हो, हर योजना में बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समाज को मिली है। उनको सशक्त करके, शिक्षित करके समाज के मुख्य धारे से जोड़ना, ये हमारी मोदी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है। और निश्चित तौर पे मोदी सरकार का जो एजेंडा है उसको ईमानदारी से धरातल पे हमारी अलग अलग प्रदेशों की सरकारें भी काम कर रही हैं। और विपक्ष केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के जनता को गुमराह करना चाहता है। लेकिन बुलडोजर की राजनीति कई सालों से चल रही है। यूपी में आप रहते हैं तो यूपी में तो बुलडोजर की शुरुआत हो, फिर गुजरात में भी शुरू हो गई, कई मस्जिदों पे भी बुलडोजर चल चुका है। क्या है? देखिए, बुलडोजर की जो बात आप कर रहे हैं, सकारात्मक भाव के साथ मुस्लिम समाज को खासतौर पर डेवलपमेंट से जोड़ना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। आज हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो हमेशा, चाहे गुजरात सरकार की हम बात करें, आप देखिए कि मुस्लिम समाज का जो तबका जो विकास की तरफ आगे बढ़ाने का हमने काम किया है, उनको उद्योग की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको अच्छी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है, और अलग अलग योजनाओं से उनको कनेक्ट करने का काम किया है। तो ये पहले किसी सरकारों में नहीं हुआ, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हमने किया है। और आज सही मायनों में अगर मुसलमानों का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की लीडरशिप में हो रहा है। तो आज आम मुसलमान, उसके अंदर एक सुकून है, उसके अंदर एक विश्वास है कि अगर उसको डेवलपमेंट से कोई जोड़ेगा तो हमारी मोदी सरकार जोड़ेगी। और हम ईमानदारी से उनकी अपेक्षाओं पे, उनके भरोसे पे खड़े उतरने के लिए काम कर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बड़ी खुशी और मशरत की बात है, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा सूबा उत्तर प्रदेश जहाँ के हम सब निवासी हैं, उस ज़मीन से आज गुजरात में पहली बार हमारे बीच में मौजूद रहे। हमारी दावत पर आए तो साहब को दूसरे प्रोग्राम के लिए थे, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी खुलूस मिजाज के अंसारी और पसमानदा समाज के लिए, कि पसमानदा समाज मेरा भाई कहीं पर भी है, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में है,
जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल की एक आवाज़ है कि पसमानदा समाज का जो हर मुसलमान है वो कहीं पर भी हो उसको मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे दिल में दर्द लेकर आज गुजरात की सरजमीन पर पधारे, हमारी बात पर हम उनको दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ गुजरात के हमारे दो जो अंसारी समाज को और पसमानदा समाज को लेकर काफ़ी अच्छी मुहिम चलाते हैं, जैसे मुफिस अंसारी भाई और शकील अंसारी भाई, आप सब ने जो आयोजन करा उनसे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, शबाब अली भाई, अकील भाई, हैदर अली बिद्दौरी भाई और तमाम जो समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, हफीज़ साहब, सबके चेहरे देख पा रहा हूँ कि सब समाज से आपको सिर्फ वन मिलने का था, लेकिन काफ़ी लोग, हमारा थोड़ा शेड्यूल हम लोग निकल चुके थे आने के लिए तकरीबन 11:30 बजे, लेकिन साहिबाग से माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस से फ़ोन आया, मुख्यमंत्री साहब से मिलने जाना पड़ा और वहाँ भी जाकर साहब ने अंसारी समाज की बात करी। आप लोगों के मन में जो सवाल है, आप लोग जो मन में कहना चाह रहे हो, साहब को हमने पहले कह चुके थे और अपने मन में साहब ने अपने तरीके से जो एक रजूआत अच्छी तरीके करनी चाहिए, सकारात्मक जो है बात वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात पहुँच चुकी है। बहुत जल्दी आपको साहब अपनी बातें बताएंगे। और फिर से एक बार मैं तमाम यहाँ हमारे जो दोस्त बैठे हैं अंसारी समाज, पसमानदा समाज के, उनकी जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, सब शुक्रगुजार हूँ। और वक्त कम है, जो पहले चाहूँगा साहब की 2 बात आपके जानिब हम सबसे हो जाएँ और फिर दो चार लोग ग्रुप साहब बातें पूरे करेंगे। मैं चाहूँगा अब दानिश अंसारी साहब को बहुत दिल से मोहब्बत से बुलाना चाहूँगा, आप आए, हम बीच में अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी साहब। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं अहमदाबाद आया और अपने समाज के, अपने भाइयों के बीच में आज सबसे मिलने का मौका हुआ, बहुत मुझे अच्छा लगा। और हमारे जो जितने भी हमारे साथी, मैं आप सब की तरफ से पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी, चूँकि आपके हमारे इसी गुजरात के हैं, तो अपने पूरे पसमानदा ख़ासतौर पर अंसारी समाज की तरफ से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अंसारी समाज के हाथ में सत्ता की जो चाबी सौंपी है, ये जो मंत्री पद बना के उन्होंने हमारे कौम की तरफ, हमारे बिरादरी की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे समाज की तरफ से। देखिए, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी हैं। हमारे अंसारी साहब ने बताया, अभी हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी इसके लिए चर्चा हुई और बहुत सारे सवाल आते होंगे, बहुत सारे जब आप समाज में बैठते होंगे बातें होती होंगी, लेकिन एक बात मैं बहुत गारंटी के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सबको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो, हम सब की जो मोदी सरकार है केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश हमारे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में ईमानदारी से हमारे मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समाज में जो पासमानदा, जो पिछड़ा समाज है, जो हमारे से अंसारी समाज है, ख़ास तौर पे जो पासमानदा में सबसे बड़ा तबका जो है वो अंसारी समाज का है, और भी जितने भी हमारे पिछड़े समाज के हमारे जो कम्युनिटी हैं, इनके तरक्की, इनके उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत गंभीर हैं। मैं जब मंत्री बना तो मुझे उन्होंने बुलाया दिल्ली मिलने और 25 मिनट लगभग उन्होंने मुझसे बात की और पूरे 25 मिनट उनकी जो बातें थी वो यही थी कि किस तरीके से जो पिछड़ा मुसलमान है, जो आज़ादी, देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली और देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान बना, लेकिन आज भी आप ये देखिए 2014 के बाद से हालांकि देश की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में बदली, लेकिन 14 से पहले आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों को तालीम में मुसलमान पीछे रहा। 2014 से पहले देखिए किस तरीके से अलग अलग रोजगार के जो मौके थे उसमें मुसलमान पीछे रहे। लेकिन विपक्ष जो है, जो कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दीगर दल हैं, वो बहुत सारे आरोप जो है उल्टे सीधे लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आज़ादी के बाद मुसलमानों का सच्चा हितैषी कोई प्रधानमंत्री बना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक अंसारी परिवार से आता हूँ, पिछड़े पसमानदा परिवार से आता हूँ और मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जो वालिद साहब है कोई बड़े नेता नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर दूर का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हम लोग एक साधारण बुनकर परिवार का मैं एक नौजवान हूँ
और एक साधारण बुनकर परिवार के नौजवान को उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश का सीधे मंत्री बना के, सीधे मंत्री बनाया। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीधे मंत्री बना के कौम की खिदमत करने का जो मुझे मौका दिया, और साथ ही साथ हमारे कौम की तरफ, खासतौर पर पसमानदा अंसारियों की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो मैं भी आपसे अपील करने आया हूं कि हम भी उस रब को मानने वाले, उस रसूल को मानने वाले, इस इस्लाम को मानने वाले, अपने पैगंबर को मानने वाले हैं। और हमारे रसूल ने, हमारे रब ने, हमारे पैगंबर ने कहा कि हे मुसलमानों, अगर तुम्हारी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो तुम आगे बढ़ के उसको गले लगाने का काम करो। तो हम भी, अगर हमसे किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है, हमसे किसी ने मोहब्बत का हाथ बढ़ाने का काम किया है, तो हम भी अपने उस प्रधानमंत्री की तरफ आगे बढ़ के उसको गले लगाने का काम करें। और ये दानिश आज़ाद अंसारी आपको ये विश्वास दिलाता है, आपको ये बात के लिए मैं मुतमईन करता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, हम ईमानदारी से अपने पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के तरक्की, तालीम, रोजगार, उद्योग के लिए काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में मदरसों को आधुनिक किया है, गुजरात में इतना अच्छा काम हो रहा है, उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर कोई सही मायनों में अपना काम करना चाहता है तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। रुकावटें देखिए, हर जगह रुकावटें आती हैं, हर जगह परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों, रुकावटों को आगे पार करके मंजिल तक पहुंचना, यही सच्ची मेहनत कहलाती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ईमानदारी से हमारी तरफ उन्होंने प्यार का, भाईचारे का, मोहब्बत का, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और हम भी आगे बढ़ के उससे हाथ मिलाएं। और जो पिछड़े पसमानदा अंसारी को ये जो चाबी सौंपी है, मंत्री पद की जो जिम्मेदारी दी है, इस पे आप सबका सहयोग चाहिए। देखिए, मेरे अकेले, आप बिना समाज के साथ खड़े हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि दानिश अंसारी के हाथ में कमान है, तो आप अपने प्यार, अपना मोहब्बत, मुझे केवल आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका मोहब्बत चाहिए। हम ईमानदारी से जो भी चीज़ ज़रूरी होगी हमारे कौम के लिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो चीज़ हम कौम को ज़रूर मुहैया कराएंगे। चाहे वो अच्छे इल्म की बात हो, अच्छे तालीम की बात हो, अच्छे रोज़गार की बात हो, अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से मैं कौम की लड़ाई, कौम की आवाज़ को और बुलंद करने का काम करना चाहता हूँ। और मुझे केवल और केवल आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। यही गुजारिश करना आज आपके बीच में हम आए थे। आपने इतना प्यार दिया, इतना मुझे सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।